सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जास्मीन मंजूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। नाज़रीन, 2-3 अहम डेवलपमेंट्स हैं जब से ये निगरान सेटअप आया है। उसके बाद आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते हमने जो वज़ीर आला हैं सिंध की जस्टिस बाकर साहब, चीफ मिनिस्टर, उनका हमने इंटरव्यू किया था और उनसे हमने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि केयर टेकर सेटअप की जो बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्मूथ फेयर इलेक्शंस करवाना है और वो इलेक्शंस के लिए जो कुछ तैयारियां हैं वही केयर टेकर सेटअप की प्रायोरिटी होगा और ख़ास तौर पर उसके साथ साथ जुड़ा हुआ लॉ एंड ऑर्डर का सिलसिला। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज, दो पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जब बात कर रही हैं, ख़ास तौर पर कल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा सीसी का इजलास हुआ जिसमें कि उनके सारे बड़े रहनुमा शामिल हुए, एतजाज़ एहसन साहब भी शामिल हुए, उसके साथ हमने देखा फॉर्मर 2 मुल्क के वज़ीर आज़म शामिल हुई, यानी कि राजा परवेज़ अशरफ थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, केपी से, पंजाब से, तमाम जगह से लोग आए और उनसे मशावरत के बाद हमने देखा शहरी रहमान साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका कहना यह था कि वो ये चाहती हैं या वो ये समझता है, पीपल्स पार्टी का जो एक मौक़िफ़ सामने आया है वो ये है कि वो ये समझते हैं कि हल्का बंदियां जो हैं वो तवील हो जाएगा मामला इलेक्शन कमीशन का और उसकी कोई ख़ास। जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुराद अली शाह साहब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की गुफ्तगू सुने तो हमें उससे ये एहसास हुआ कि वो ये कह रहे थे कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और प्राइम मिनिस्टर उसको हेड करते हैं, वो ये कहते हैं कि वहाँ बैठ के मैंने तो ये कैलकुलेट किया था कि जब सूबों की नशिस्तें ही नहीं बदलनी, यानी कि सेम अमाउंट ऑफ नेशनल असेंबली की सीट्स रहनी है या प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स रहनी है तो फिर इसकी हल्का बंदियों की क्या जरूरत। लेकिन कुछ का ख्याल ये है कि 2017 की हल्का बंदियों पर वापस जाना होगा बिकॉज वोट बैंक्स बहुत इरेगुलर हो गए हैं। अब इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है? इलेक्शन कमीशन तो हल्का बंदियों की बात कर रहा है, तो 90 दिन में इलेक्शंस कैसे हो पाएंगे? आज की एक बड़ी खबर भी है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ये देखा कि आप जानते हैं कि केपी के अंदर यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जाहिर सी बात है तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्योंकि इतना अरसा रही है तो वहां पे उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और फॉर्मर वजीर आजम जो अब जेल में है उन्होंने हमेशा ये कहा कि अगर मैं जीतूंगा तो मुझे केपी वाले पता है कि मुझे जिताएंगे, लेकिन वहां पर बहुत बड़ी टूट फूट हो रही है और उनके वो 2 मजबूत बाजू बकौल उनके जो ना सिर्फ उनके साथ धरनों में रहे, तमाम चीज़ों में रहे, परवेज़ खटक साहब और वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महमूद साहब, वो बाकायदा तौर पर अब ये कह रहे हैं, हाल ही में उन्होंने भी ये बयान दिया कि जी तहरीक इंसाफ पार्टी का तो नहीं कहूंगी लेकिन उन्होंने कहा कि सरबराह तहरीक इंसाफ वो तो फौज में बगावत कराना चाहते थे, वो तो अफवाज पाकिस्तान के अंदर एक खुदा न खास्ता कोई बगावती अमल शुरू करना चाहते थे अपने कॉन्डक्ट से। और उन्होंने ये कहा, ये भी इंफॉर्मेशन पहले भी आ चुकी है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर तहरीक इंसाफ के डिफेंस मिनिस्टर या फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स वाज़े तौर पर आके ये बयान दें तो इसमें कितनी सदाकत होगी और उसको इंपॉर्टेंस भी देना पड़ेगा। इसी पे आगे चल के गुफ्तगू भी हम करेंगे क्योंकि एक बात अभी निकली है, एक कॉलम लिखा गया जिसमें कि कहा जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स और दूरियां आ गई हैं उसको शायद ब्रिज करने के लिए कुछ नाम सामने आए हैं। सदाकत अली साहब ने अपना नाम खुद ही सामने पेश किया, अब उनकी कितनी सुनी जाती है कितनी नहीं और यहां तक मामला पहुंचे कैसे, एक बात यह। दूसरा, परवेज खटक साहब कह रहे थे? नाज़रीन, परवेज खटक साहब ये कह रहे थे कि धरना जब हुआ तो खान साहब को यह कहा गया जिसमें कि उन्होंने कहा फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा का एक बड़ा रोल था, वो आखिर दम तक इस बात पर फैसला करते रहे। ये बात PMLN के लोगों ने और PTI के दीगर लोगों ने भी इस पर इत्तेफाक किया है कि जी जुलाई में तो इंतखाबात हो जाने थे, जून जुलाई में इंतखाबात की डेट दे रहे थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उस पर साइन करने लगे थे डॉक्यूमेंट पे, लेकिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के नहीं माने। अब वो नहीं माने और उनकी ना मानने की क्या वजूहात हो सकती हैं, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, 2-3 इंपॉर्टेंट गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन सब के हालात का तज्जिया कर लेते हैं। डॉलर कहाँ जा रहा है, बिजली कहाँ जा रही है, लोग जो हैं वो
बहुत ज़्यादा बरहम है। अमीर अब्बास सीनियर एनालिस्ट है, पाकिस्तान में एक अपना नाम रखते हैं, उससे पहले बोल से भी जुड़े हुए थे। अमीर बहुत बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम वक्त निकालने का। अच्छा अमीर, वेलकम वेलकम। अमीर, मैं सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज यहीं से कर लेती हूँ। ये जो अभी पीपल्स, लेट्स फोकस ऑन वन पॉइंट और फिर बड़ी खबर पर बात करेंगे। चलिए जी, पीपल्स पार्टी का जो ये मौक़िफ़ सामने आया है, तो इससे क्या ये लग रहा है, अब ये इसमें सच्चाई भी हो सकती है और इसमें आपको पता है इलेक्शन टैक्टिक्स भी हो सकती हैं। क्या पीपल्स पार्टी से कुछ दूरियां हो गई हैं और PMLN जो है उससे नजदीकियां ज्यादा हैं, और जो 2017-18 में हुआ, क्योंकि अब नवाज शरीफ साहब भी वापस आने का बता चुके हैं कि जी अक्टूबर में वो आएंगे, नया फैसला जो हुआ है तो कुछ जगह ऐसे फैसले हो रहे हैं कि जी मे बी वी शुड रिवर्स, लेट द ऑर्डर बी रिवर्स्ड, एंड वो जिस तरह था फिर वैसे ही चले, क्योंकि एक बड़े पैमाने पे नाइंसाफी हुई और उसका अजाला जो है वो इसी तरह किया जा सकता है कि द प्रोसेस should be reversed because the project itself was मैं यही कहूंगी कि was a disaster। जी देखिए, एक तो जो 15 अक्टूबर की तारीख आ रही है नवाज शरीफ साहब की वापसी की, तारिक अजीज बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं यहाँ इस्लामाबाद में हमारे साथ, तो तारिक ने आज उसकी तरदीद किया है। वो चूंकि PMLN को कवर करते हैं और PMLN के करीबी जराए से वो राब्ते में रहते हैं, तो वो तरदीद कर रहे हैं कि 15 अक्टूबर की तारीख पर अभी इत्तेफाक राय नहीं है। ठीक, मुमकिन है ये डेट फ्लोट हुई हो उस मीटिंग के अंदर कि 15 अक्टूबर को आना चाहिए मियां साहब को, लेकिन अभी तक ये 15 अक्टूबर को उनका अराइवल ये कंफर्म नहीं है। जहां तक कि उनसे ज्यादती का एक नैरेटिव PMLN बना रही है ना कि उनके साथ बहुत ज्यादती हुई, और दिलचस्प बात यह है कि उस नैरेटिव में पीपल्स पार्टी भी शामिल हो गई है। ये वो पीपल्स पार्टी है, जब 2016 में पैनमा स्कैंडल आया तो तहरीक इंसाफ से आगे बढ़कर पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को पैनमा में सजा दिलवाना चाहती थी। यही लतीफ खोसा जो आज चेयरमैन PTI के वकील हैं, यही लतीफ खोसा थे उस वक्त। मैं इन गुनहगार कानों और आंखों से उन समातों में मौजूद होता था सुप्रीम कोर्ट में, जब नवाज शरीफ साहब को पार्टी ऑफिस से डिस्क्वालीफाई करवाया। आप जानते हैं किसने करवाया? वो साकिब निसार की अदालत में वो लतीफ खोसा थे, वो वकील जिन्होंने उस वक्त मुकदमा लड़ा इस बात का कि नवाज शरीफ चूंकि डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं पब्लिक ऑफिस से, ये पार्टी ऑफिस भी नहीं रख सकते, वरना नून लीग तो कानून को तब्दील करके उनको ताहयात पार्टी चेयरमैन बना चुकी थी और फिर उससे रिट्रीट करना पड़ा नून लीग को। तो ये वही पीपल्स पार्टी थी जो कहती थी कि नवाज शरीफ पैनमा के में चोरों में शामिल है, और बिलावल कहते थे कि पैनमा चोर नवाज शरीफ को। आज वो पीपल्स पार्टी कहती है कि नवाज शरीफ के साथ बड़ी ज्यादती हुई। देखिए, नवाज शरीफ के 2 केसेस हैं, इंतहाई जैस्मिन साहिबा, इंतहाई बदतरीन इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी हो रही है हमारी स्क्रीन के ऊपर, माजरत के साथ इंतहाई बदतरीन। एक ही बात की जा रही है कि नवाज शरीफ को कामा पे सजा हो गई, कामा पे सजा हो गई। भाई, नवाज शरीफ को 2 सजाएं हुई हैं 2 अदालतों से, गुमराह किया जा रहा है। नहीं तो वो ये कह रहे हैं ना, कल जब दोनों भाई और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, तो उन्होंने कहा जी जो भी हमारे साथ कानूनी हमें जो केसेस सामना, हमने फैसला कर लिया, आएंगे और जो भी केसेस है उनका सामना करेंगे। हम तमाम केसेस को नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में फेस करने के लिए तैयार है, इसीलिए वो पाकिस्तान आ रहे हैं और केसेस को का ना सिर्फ फैसला सामना करेंगे बल्कि उसके साथ साथ PMLN का नैरेटिव बनाएंगे। तो अगर वो सामना करना चाहते थे तो 19 नवंबर 2019 को पाकिस्तान से बीमारी का जवाब बनाकर पाकिस्तान से गए क्यों? अगर वो सामना करना चाहते थे तो 19 नवंबर 2019 से लेकर आज 25-26 अगस्त 2023 तक 4 साल होने को वापस क्यों नहीं आए? वो जब भी वापस आने की साहब की फौरन जो है वो बीमारी फूल जाती थी। इसका जवाब वैसे अमीर आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं कि इसका जवाब हम कोई हजारों दफा उस वक्त के वजीर आजम जो अब खुद जेल में हैं उनसे हम ले चुके हैं, और उनका जवाब आप भी एज ए सहाफी जानते हैं, मैं भी और पब्लिक भी जानती है। ठीक है ना? तो जाने वाले को इल्जाम दे सकते हैं हम, ये बिल्कुल ठीक बात है कि आपको फेस करना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए, आप मुल्क में लड़ते, लेकिन जो जाने दे रहे हैं उस पर भी तो सवाल उठाए ना। फिर वो तो ये कहते थे जी हमारे तो हाथ बंधे हुए थे, हमने नहीं जाने दिया, वो तो जनरल बाजवा थे या फौज ने कहा कि मतलब फौज का तो मैं आई एम सॉरी नाम नहीं ले सकती, लेकिन वन मैन शो था, उन्होंने कहा जी वो तो फैसला कहीं और हुआ। मतलब उनके तो सारे फैसले ही कहीं और होते थे। जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस आ गया, उन्होंने कहा जी फैसला कहीं और हुआ। जैस्मिन, मैंने खुद जनरल बाजवा जब आर्मी चीफ थे
मैंने खुद जनरल बाजवा से नवाज शरीफ के बारे में सवाल किया। क्या कहा? और मैं आपके तवज्जुह से मैं ये आज बात सबके सामने रख देता हूँ, इससे पहले ये बात नहीं मैं कहीं रख सका। ठीक। मैंने बाजवा साहब से पूछा कि नवाज शरीफ साहब चूंकि वापस नहीं आ रहे और उनके जाने के बारे में चैम गोया ये है कि उनको उस जमाने की एस्टैब्लिशमेंट ने सेफ एग्जिट दिया और उनको बाहर निकाला। क्योंकि उस वक्त ये खबर यहाँ इस्लामाबाद में खबरें गर्दिश करती थी कि जनरल बाजवा ने सुलेमान शहबाज को बुलाकर उनसे कहा कि ये आपको पासपोर्ट दे रहे हैं और आप बाहर निकल जाए, पर सुलेमान शहबाज पाकिस्तान से बाहर चले गए थे। ठीक है। तो नवाज शरीफ को भी शायद एस्टैब्लिशमेंट ने उस जमाने में रेस्क्यू किया था। तो जनरल बाजवा ने जो जवाब मेरे सामने रखा, मैं वो कोट अनकोट आपके सामने रख रहा हूँ। अगर मैं, क्योंकि ये 4 साल पहले की बात है, अगर मैं कुछ भूल जाऊं कहीं पे तो गैर इरादी तौर पे, लेकिन मैं कोट अनकोट हर बार रख रहा हूँ। उनकी जेब में एक छोटी सी किताब थी। वो किताब कोई मजहबी किताब थी, वो अब कोई कुरान पाक का नुस्खा था या कोई और कोई दुआओं की किताब थी, लेकिन वो कोई इस्लामी किताब थी। ठीक है। उन्होंने वो किताब निकाली और उन्होंने कहा कि मुझे आखिरत के दिन, ये बाजवा साहब के अल्फाज हैं, मुझे आखिरत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब ना हो तो अल्लाह माफ करे अगर मैंने नवाज शरीफ को बाहर भेजने में कोई किरदार अदा किया। ये जनरल बाजवा, अच्छा इतनी सख्त उन्होंने बात मेरे सामने कर दी कि अब मुझे खुद ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं काउंटर क्वेश्चन से क्या करूं। तो नहीं तो केस क्लोज हो गया ना। ठीक है अमीर अब्बास साहब, हमें सायरा बानो साहिबा ने भी ज्वाइन कर लिया, उनको भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। लेकिन आज अमीर अब्बास साहब, ये आपने बहुत बड़ी बात मतलब है उनके बिहाफ पे बताई है। वैसे तो मुल्क के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होने के नाते उनकी बात मतलब है वैसे ही कहना काफी होता है, लेकिन अगर उन्होंने इतनी बड़ी बात की है तो मैं नहीं समझती कि कोई भी ऐसा शख्स होगा जो इतनी बड़ी बात करेगा, वो भी एक सियासी उस पर। ठीक है ना। और तो इसका मतलब ये कि फिर आप नवाज शरीफ साहब से किस बात के गिले कर रहे हैं? फिर तो इसका मतलब है कि एक और झूठ पकड़ा गया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। इसका मतलब है कि कासिम के अब्बा ये भी झूठ बोलते रहे कि किया उन्होंने और डाला जनरल बाजवा पे, यही हो गया ना फिर, मतलब वही झूठे हुए। देखिए उसमें कासिम के अब्बा जो थे, उनसे जब मुलाकात हुई उस जमाने में, तो मैंने उनसे कहा कि चूंकि उस वक्त ये एक कंफ्यूजन थी कि किसने उनको बाहर भेज दिया ना नवाज शरीफ साहब को, तो मैंने उनको बताया था कासिम के अब्बा को। फिर चूंकि वो ये बात नहीं जानते थे तो मैंने उनको बताया कि मेरी जनरल बाजवा से मुलाकात हुई है और मैंने उनसे पूछा और वो कह रहे हैं कि हमने नहीं भिजवाया। तो उस वक्त साबिक वज़ीर आज़म, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई थी थ्रू प्रोपेगेंडा टूल्स, नवाज शरीफ की बीमारी को इतना इन्फ्लेट कर दिया गया था, बल्कि वो हमारे पास ऑप्शन नहीं था कि अगर हम इस वक्त उनको रेजिस्ट करते कि हमने रोकना, अगर खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो जाता तो हम उसके कसूरवार होते। Exactly. तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिकॉज यही जवाब उन्होंने हमें भी दिया है। बल्कि इनफैक्ट जो मेरा उनके साथ लास्ट इंटरव्यू था, जब वो कैद में ज़ाहिर नहीं थे और उनको इजाजत भी थी इंटरव्यू देने की, ये सब 9 मई से पहले के जो वाकयात थे के बाद की तो खैर कहानी कुछ और बन गई है। लेकिन उन्होंने मेरे इंटरव्यू में भी कहा है कि जी हालात ऐसे बन गए थे कि मैं उन्हें जेल में अगर रखता तो। लेकिन अमीर अब्बास साहब, अगर इससे आप पहले के तसलसल की ब्रीफ, ठीक है एक सेकंड रुक जाइएगा। सायरा बानो साहिबा फॉर्मर मेंबर है नेशनल असेंबली की, जीडीए अलायंस ग्रुप से आपका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, और आई एम सॉरी मुझे बहुत ट्रैफिक था। नहीं कोई बात नहीं। सायरा साहिबा, मेरी और अमीर की बातें तो सुनी है ना आपने? जी। अच्छा ठीक है, सही है। चलिए अब थोड़ी सियासत पे बात कर लेते हैं। ये बताइएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनको क्या लग रहा है, महसूस हो रहा है? कुछ इतलात भी ऐसे आ रही हैं अमीर, उस पर हम डिस्कशन जारी रखेंगे। कुछ इतलात भी ऐसी आ रही हैं कि सिंध में शायद कुछ लोगों का नाम नो फ्लाई जोन में डाला गया जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब से नज़दीकी थे। फिर मंजूर काका साहब के साथ एक एग्रीमेंट हुआ कि वो आएंगे, उनको आने दिया जाएगा। अब किसने किया ये एग्रीमेंट ये तो हमें नहीं पता, कोई अश्योरिटी दी होगी। वो आए और अरेस्ट हो गए। इसी तरह मुकेश चावला साहब के भी एक राइट हैंड मैन हैं, वो भी शायद कहीं डीब्रीफिंग दे रहे हैं, डीब्रीफ कर रहे हैं किसी को। तो क्या सिंध में या पीपल्स पार्टी के मामलात एस्टैब्लिशमेंट से कुछ अनबन है या ख़राब हैं या खराबी की अफवाहें फैलाई जा रही हैं मोस्ट प्रोबेबली? अब यू वुड नो, आप सिंध की सियासत को तो अच्छी तरह ही समझती होंगी ना, इसीलिए ये 90 दिन के अंदर। जी आपने बहुत नाक सवाल कर दिया। आप तज्जिया कर दे खाली।
उनकी एस्टेब्लिशमेंट से अनबन है, इसलिए उनके बंदे और उनके फ्रंट मैन पकड़े जा रहे हैं। अगर अनबन ना होती तो ये सब आराम से बैठे हुए होते। तो जी सुना यही है कि एहतसाब का अमल शुरू हो चुका है। अब अल्लाह करे कि ये एहतसाब का अमल ही रहे, ये किसी का हाथ मरोड़ने के लिए ना हो कि आप ये सब चीजें जैसा होता है कि ये सब बातें हुई और उसके बाद हमें ये एक बयानिया जो मिलता है, और मैंने भी कामरान साहब का सुबह व्लॉग वगैरह ये सब चीजें पढ़ी, उसमें तो बहुत सारे नामों का मुझे पता था। पर्सनली हम लोग उन लोगों को जानते हैं कि जिस तरीके से ये सारी चीजें वो हुई है। अब खुदा करे एहतसाब का अमल हो, ये ना हो कि इसको ये सब चीजें करके और पता चले कि ये जिसे आपने नाम लिया चावला साहब या 2-3 और हैं, या आपको अगली काबीना में फिर फ्रंट पे नजर आए कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब सुना तो यही है, लेकिन जो सिंध का हाल है और जो 15 साल में हाल किया है कि मुझे ये सुबह सिंध नहीं लगता, मुझे वादी चंबल लगता है कि चंबल की वादी में बैठे हुए। और जिस तरीके से यहाँ पर वो कहते हैं ना कि अंधी लूट मार मची है, और अवाम जो 2 वक्त की रोटी के लिए, उससे पहले भी 2018-19 में जिस वक्त ये गंदम का स्कैम आया था कि वो गंदम चूहे खा गए। अब खुदा जाने वो कौन से चूहे थे जो अरबों रुपए की गंदम खा गए। लेकिन एहतसाब होना चाहिए। ये एहतसाब किसी को जेरे बार या अपनी बात मनवाने के लिए नहीं होना चाहिए। तो फिर ये एहतसाब और उसके बाद सजा और जजा का जो भी अमल है वो हमें होता अच्छा, ये बड़ा दिखता नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस पे बात कर लेते हैं। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एहतसाब से जुड़ा हुआ एक अमल, एक साइकिल जो शुरू होता है वो शायद मुकम्मल नहीं होता और फिर वो दोबारा शुरू होता है। ये सुनने सुनाने पर मबनी है ये बातें, इस पर कुछ खबरें भी लिखी गई हैं, इसमें कितनी सदाकत है या नहीं ये तो जाहिर है पीपल्स पार्टी ज्यादा बेहतर बता सकती है। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? तो फिर ये एहतसाब क्या कौन कर रहा है? केयरटेकर सेटअप, क्या उनके पास ये मैंडेट है कि वो एहतसाब करें? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें शाजिया मरी साहिबा ने भी ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। शाजिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसी हैं शाजिया, आप खैरियत से? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। जाज़मीन। शाजिया बहुत बहुत वेलकम जी। शाजिया बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। मैं ये पूछना चाहूँगी कि जाहिर सी बात है कल के बाद सबको ये एक क्वेश्चन है, सारे इसी पे बात भी कर रहे हैं, पूछना भी चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अंदर ये फीलिंग है कि बियॉन्ड 90 डेज जाहिर है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा ही होगा, लेकिन आपको लगता है जाहिर एक पल्स ली होगी। कल आपके सारे आप सब लोग सर जोड़ के बैठे और आप लोगों ने पूरा एक पल्स ली होगी सूरत हाल पर। आपको ये लगता है कि ये जो हल्का बंदियों की बात है ये पहले नहीं की गई और अब की जा रही है इलेक्शंस को आगे करने के लिए? बहुत जाज़मीन, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का आपने आइन की बात की और बिल्कुल आइन में ये है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। और जिस चीज को जो है जवाब बनाकर कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है और बढ़ाई जा रही है वो है CCI की वो मीटिंग जो 1 पॉइंट एजेंडा ऑफ सेंसस के ऊपर थी। और वो भी इसलिए कि उस वक्त जो जिम्मेदारी के एक मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब के पास थी वो बज़िद रहे हमेशा कि ये सेंसस होना है, जबकि आपको भी याद होगा, आप बड़ा नजर रखती हैं डेवलपमेंट पे, कि हमने उस वक्त कहा था कि ये सेंसस हाइब्रिड हैं, जिस तरीके से हो रहे हैं लोगों को पता नहीं है और इतनी उजलत में हो रहे हैं, इतना पैसा लग रहा है, तो एक्सरसाइज प्रॉपर होनी चाहिए। आपको पता है कि CM सिंध ने भी और पॉलिटिकल पार्टीज ने भी और खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बरमला ये बात कही, पब्लिक फोरम पे कही कि इस प्रोसेस को बेहतर करने की जरूरत है और पीपल्स पार्टी की रेजर्वेशन को दूर करने की जरूरत है। हमें कुछ टाइम तो मिल सका अपनी रेजर्वेशन का इजहार करने के बाद, लेकिन फिर भी मुकम्मल तौर पर हम मुतमईन नहीं थे। हमें लगा कि CCI के अंदर यकीनन अगर इस तरह सेंसस पर डिबेट होगी तो इलेक्शन पर भी इसका असर हो सकता है। लेकिन जब वहां गए, जो रिमेनिंग रेजर्वेशन थी कैलकुलेशन के हवाले से उन पर बात हुई और नंबर्स शेयर किए गए। और आपको पता है कि कल CM सिंध ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने खुद कहा कि जी जब मैंने नंबर्स देखे, कैलकुलेशन देखी और इस बात का इत्मीनान हुआ कि सीट पर कोई असर नहीं हो रहा, विच मीन कि कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन हो सकते हैं और 51-5 उसका बड़ा वाज़ेह सबूत है।
तो इसके बाद ये मुझे ऐसा लग रहा है कि somebody is trying to play smart here. Somebody is trying to rewrite the constitution and it is very clear in the constitution. You and I can read and understand. तो कोई डिबेट रहती रही है. हाँ, अगर सीट चेंज होती तो फिर यास्मीन यू नो कि आइन में चेंज आता, में चेंज आता, नंबर में चेंज आता, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होता. So why did the then Chief Minister saying Murad Ali Shah, why was he happy? Because there was no change. And since there was no change, 51-5 आराम से यूज हो सकता है. और उसके आपको ऐसे लगता है शाजिया, पीपल्स पार्टी को ऐसे लगता है, ऑब्वियसली एक पल्स आपके पास है, अभी आपने हुकूमत किया, आपको ये लगता है कि मे बी जैसे आपने कहा somebody is trying to play up with the constitution, तो ये बात आपने भी सुनी होगी, अब इसमें कितनी सदाकत है ये नहीं कि जी this caretaker is not here for literally 90 days but it could be a bigger, larger, longer period. ये क्या सराहियां हैं, and I'll be very honest with you, हमारे कानों पर भी आती है पर मुझे समझ नहीं आता इसका क्या जवाब है. ये केयर टेकर, इसका एक लिमिटेड मैंडेट है, वो मैंडेट कानून में भी है और उस मैंडेट का आपको पता है, मुझे पता है. इसमें चेंज करने की कोशिश की गई फॉर व्हाटएवर रीजन, लेकिन हमने भी अपने स्टैंड को बड़ा बरकरार रखा और हमने इंश्योर किया कि इस तरह की कोई जो है ना वो स्ट्रेच ना हो मैंडेट के अंदर. और अभी भी वही मैंडेट है, रूटीन वर्क, डे टू डे वर्क अंटिल द इलेक्टेड गवर्नमेंट कम्स एज अ रिजल्ट ऑफ द जनरल इलेक्शन, हमें सबको पता है. अब जो क्या सराहियां हैं ये क्यों की जा रही हैं, फैलाई जा रही हैं, इसका भी आपको पता है. हर वक्त जब कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट अपना टर्म पूरा करती है, आने वाले इलेक्शन से पहले ये बातें होती हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे, इलेक्शन रोके जाने के काफी एफर्ट्स जो हैं वो आपने और मैंने विटनेस किए हैं. यस अगेन अनफॉर्चुनेटली 21वीं सदी में 2023 में भी मैं और आप यही बात कर रहे हैं. अभी तक तो हमें इतना मैच्योर हो जाना चाहिए था कि आइन फॉलो हो, 90 डेज में इलेक्शन हो और इंश्योर किया जाए कि जहाँ 3 जगह आइन पाकिस्तान में लिखा है कि 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए, हमें आइन की इज्जत करनी चाहिए. अच्छा, हमें अपने मुल्क की इज्जत करानी चाहिए बाय फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन. बिल्कुल सही कह रही है शाजिया. मैं आपसे थैंक यू, थोड़ा सा वक्त ले रही हूँ. दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन टू यू. आप बहुत सारे आर्टिकल्स लिख के जा रहे हैं, बहुत जगह पे ये बात डिस्कस हो रही है. अच्छा, इतनी ओपनली भी नहीं हो रही लेकिन कुछ लोग कर भी रहे हैं, तज्जिया भी कर रहे हैं. क्या पीपल्स पार्टी और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कोई किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई दूरी है इस वक्त, या कोई क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ये? जैसे कि कहा कि एक एहतसाब का अमल शुरू हो गया है, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, फिर कुछ लोग आए और उनको कहा था कि वो शायद उनको पकड़ा नहीं जाएगा लेकिन उनको पकड़ भी लिया गया. मेरी नॉलेज में ये बिल्कुल कोई खबर नहीं है कि किसे पकड़ा और किसे नहीं पकड़ा या अब क्या कार्रवाई है. लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी रियलिटी है कि जिससे कोई इनहराफ नहीं कर सकता. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क में जमहूरियत की हुसूल और इस्तेहकाम के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं. एंड वी हैव अ लेगेसी ऑफ हाउ वी रीच्ड वेयर वी हैव रीच्ड डिस्पाइट ऑल सैक्रिफाइसेस. तो मेरा ये ख्याल है कि जहाँ हम इदारों का एहतराम करते हैं, इदारों को भी इस रियलिटी का एहतराम करने की जरूरत है और वो करते भी हैं. जो आज हम देख रहे हैं जिस तरह चेंजेस आए हैं, हमें माजी से सीखने की जरूरत है. अगर अभी भी नहीं सीखा तो फिर ऑन ऑल ऑफ अस सीखने की जरूरत है. एंड वन थिंग मोर बट आई वुड लाइक टू ऐड, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि जो ये बातें कर रहे हैं कि जिसको स्ट्रेच करना है जी स्ट्रेच करके क्या मजीद हालात बिगाड़ने, क्योंकि आज जो बिजली के बिल हैं वो 2 दिन पहले नहीं थे और हर रोज इन बिलों में इजाफा हो रहा है. हम बिजली के 3 बिल और देखेंगे इतने बदतरीन जब हम फैसला करेंगे इलेक्शन कराने, या 6 बिजली के बिल और आएंगे तो हमें फैसला करना पड़ेगा. वी हैव टू गो टुवर्ड्स जनरल इलेक्शन एंड दैट इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. बिल्कुल ठीक कह रही हैं. शाजिया मरी से बात कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने वाज़े अपना मौक़िफ़ दिया. सायरा, आप इस ये कह रही थी, उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का इल्म नहीं है, तो मैं आपसे यही सवाल दोबारा करना चाहती हूँ कि मुझे ये बताइएगा कि ये कौन है जो आपको कह रहा है कि एहतसाब का अमल शुरू हो गया, और किस किस्म का एहतसाब कौन करेगा? देखें ना, एहतसाब इदारे करते हैं, इदारों के की सुपरविजन के लिए एक नुमाइंदा हुकूमत होती है. तो किस तरह का, कैसे ये कोई हवाई एहतसाब होगा एक बार फिर? तो जी यास्मीन, आपने कह तो दिया, ज़ाहिर है इसका मैंडेट नहीं होता, जो निगरान हुकूमत होती है, लेकिन अब कोई तो होगा, कोई तो है जो इस एहतसाब के अमल को. आपने कुछ सवाल किए थे शाजिया साहिबा से जी, और फिर वो शायद चली गई हैं.
जी, आइन की हम बात करते हैं तो वो आइन तो फिर पंजाब और KPK में क्या था, उस वक्त कौन सी अड़चन थी? उस वक्त जब इलेक्शन की बात हुई थी, इलेक्शन उनको बुलाया गया था इलेक्शन कमिश्नर को, तो उन्होंने कहा था कि हमें 7 से 8 महीने दरकार है। फिर 7 से 8 महीने भी गुजर गए, फिर आपका मेरा 25 अरब रुपए भी चला गया, फिर उसके बाद भी इनकी कोई बात वो नहीं हुई। फिर उसके बाद जिस वक्त हम आर्टिकल्स में चेंजिंग कर रहे थे, सदर साहब से इख्तियारात लेके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दे रहे थे, तो कोई भी बैठा होगा तो उसके दिमाग में सवाल तो आएगा ना कि ये आइन के इसमें किसने तब्दीली आ रही है कि जो एक मैंडेट सदर के पास था वो हम उठाकर वो इख्तियार उसको क्यों दे रहे हैं। फिर निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात बढ़ाए गए, भाई किस लिए उनके इख्तियारात बढ़ाए जा रहे हैं? वो एक निगरानी के लिए आए हैं, आप आके वहां पर हो, जिस आप डेट दें, इलेक्शन हो, अल्लाह खैर सल्ला, आप घर जाए। वो तो बड़ा जमा होने के लिए आए हैं। ये सब काबीना के लोग थे ना जिन्होंने उस हक में वोट दिया, जो बिल पास हुए, जो उनके इख्तियारात पड़े। फिर CCI की मीटिंग हुई, CCI की मीटिंग में भी ये सारी बातें तय हुई कि ये जी इलेक्शन उसको इतनी वो होगी। और मुझे मेरे पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने ही बताया कि जिस वक्त हम लोग आफ्टर ये असेंबली डिसॉल्व जब हुई थी तो मैं आई थी, तो उन्होंने मुझे एक डेट बताई थी कि जो इलेक्शन होंगे वो 15 फरवरी को होंगे। फिर मैं हिसाब लगा रही थी वो 15 फरवरी 90 दिन तो नहीं होते। आपको क्या लगता है सायरा कि 15 फरवरी तक इलेक्शंस होंगे? क्योंकि आप देखें ना, जैसे अमीर कह रहे थे कि एक खबर थी कि जी 15 अक्टूबर, हमें नहीं पता कि अक्टूबर तक भी वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। मियां साहब जी, वो अक्टूबर 2023 है या 2024 है? मैंने आपकी थोड़ी गुफ्तगू सुनी थी कि वो यहाँ पर गए। फिर मुझे तो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर का कोई नहीं बताया। मैंने 4-5 कानूनदान लोगों से पूछा हमारे वहां पर थे कि प्लीज मुझे ये बता दें कि एक बंदे जिसने जमानत दी हो, यहाँ पर तो सबसे पहले जमानती गिरफ्तार होता है। कोई गरीब बंदा हो, कोई वो पतली गर्दन वाला हो जो शिकंजे में आ जाती है, आपने एक उनको वो दिया हुआ है कि ये 4 हफ्ते में आ जाएंगे। बाद आप उम्रा भी कर रहे हैं, आप दुबई भी जा रहे हैं, आप सारे काम कर रहे हैं। जैसे अमीर साहब ने कहा कि उनकी फिर तबीयत खराब हो जाती है। अब 15 अक्टूबर को क्या होगा? इन्होंने जस्टिस फायज ईसा साहब को इतना मुतनाज़ा बना दिया है उनके आने से पहले ही कि जिससे बात करो वो कह रहे हैं कि 18 को जस्टिस साहब आएंगे। नहीं तो वो तो अपनी कानूनी तौर मतलब उनका हक बनता है, वो तो सीनियरिटी पे आ रहे हैं। और मतलब है मेरे ख्याल से कमिंग चीफ जस्टिस, इनकमिंग चीफ जस्टिस एंड आउटगोइंग या हाजिर ड्यूटी सुप्रीम कोर्ट के आला इदारे के जो जजेस हैं उनके हवाले से अगर हम कंट्रोवर्शियल बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे इसमें पेमरक में इसकी कोई गुंजाइश भी नहीं है, इजाज़त भी नहीं है। और आपने कहा, मेरा सवाल तो मेरा बनता था कि क्यों कर दिया गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक ही इज़ एन एक्सेप्शनली गुड जज, और वो जब आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनके वैसे भी जजों के फैसले बताया जाते हैं। अरशद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। राना अरशद साहब PMLN के सीनियर रहनुमा, बहुत बहुत शुक्रिया। राना अरशद साहब, आपने पता नहीं सायरा बानो साहिबा की गुफ्तगू सुनी है नहीं सुनी, लेकिन वो ये कह रही है कि उन्हें तो ये लगता है कि इलेक्शंस आगे जाएंगे और फिर पता नहीं वो वापस आएंगे भी नहीं आएंगे। मियाँ साहब आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मशकूर हूँ और मैं बिल्कुल वो मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम जो मुस्लिम लीग के सदर शबाशी साहब ने अनाउंसमेंट की है और बाहमी कोऑर्डिनेशन के साथ, और मियाँ नवाज साहब इंशाल्लाह अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान आएंगे, तो सबको पता होना चाहिए कि जब वो 13 जुलाई 2018 को आए थे लंदन से पाकिस्तान में, तो गिरफ्तारी देने के लिए आए थे और साथ उनकी बेटी मरियम बीबी भी थी। हकायक बड़े वाज़े हैं और जो उनके साथ सलूक जेलों में उतारा वो भी बिल्कुल सबको मालूम है। नाम रोते थे, नाम घबराते थे। आज भी मैं करना चाहता हूँ कि जब ये फैसला हो गया तो बिल्कुल हमारे लिए तमाम जजेस काबिल एहतराम, वो हमें बेल इंटरम देंगे, नहीं देंगे तो हम गिरफ्तारी देंगे। और ये बिल्कुल मैं यानी कि सामना करेंगे ना, वही जैसे मियां साहब कह रहे थे कि जब वो पाकिस्तान आएंगे तो वो जो भी उनके खिलाफ केसेस हैं वो उनका सामना करेंगे। अच्छा प्लीज आप ऑडियो पे ले लें उनको ना, वैसे भी स्क्रीन मूव कर रही है। अमीर, बहुत सारी गुफ्तगू आपने ये सुनी है। अब मैं ये बात पूछना चाहती हूँ आपसे कि जैसे सायरा कह रही है कि 15 फरवरी और शायद पता नहीं 15 फरवरी से भी आ गया। अच्छा फिर एक बात आ गई है कि जी एहतसाब होगा, और कैसा एहतसाब होगा, तो कौन
आपने सुनी है कोई किसी एहतसाब की बात कि क्या अब किसका एहतसाब होने वाला है? अगर मुझे आप इजाजत दें तो शाजिया साहिबा जो फरमा रही थी वो चूंकि अब चली गई, लाइन पे नहीं है जी, लेकिन मैं उस पर कुछ कहना चाहूंगा। एक तो 2017 में जब मर्दमशुमारी हुई तो इन्होंने कहा कि जी हम इस मर्दमशुमारी को नहीं मानते, पीपल्स पार्टी ने और एमक्यूएम ने कहा हम इसको नहीं मानते। सही बात है भाई, ये मजाक है क्या? ये कोई रेत का बना हुआ घरौंदा है कि आपने हाथ मारा ऐसे गिर गया, फिर आपने रेत से नया घरौंदा बना दिया? अरबों रुपए भूखी नंगी कौम के लगते हैं इसके ऊपर। ये मजाक है क्या? फिर 10 साल के बाद अगली मर्दमशुमारी होनी थी, कहा नहीं हम नहीं मानते, हमें एक और करवा के दो। इतने लाडले बच्चे हो तुम, क्या तुम्हारा तुम खिलौना मांगे चांद मांगो, तुम्हें चांद देते रहे क्या? लोग कागज पे रोटी लिख के वो कागज खा रहे हैं। ये कहते हम नहीं मानते मर्दमशुमारी, उखाड़ के फेंक दो, नहीं करके दो, हमें नहीं चाहिए। फिर नहीं करके दी इनको, इनकी ख्वाहिश पे नहीं मर्दमशुमारी करके दी, कहते हम नहीं मानते, हम इसको भी नहीं मानते। ये मजाक है क्या? पूरी रियासत का तमाशा उड़ा रहे हैं आप बैठ के। जो नहीं मानते वो अपनी जेब से पैसा दे इसको। आप हुकूमत में थे बैठे हुए जब ये मर्दमशुमारी हो रही थी, आप नहीं मानते थे तो आप उसी वक्त खड़े हो जाते कि शहबाज शरीफ ये क्या तमाशा करवा रहे हो मर्दमशुमारी का, हम नहीं मानते इस मर्दमशुमारी। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा हम नहीं मानते, उन्होंने कहा हमारी रिजर्वेशंस है। तो भाई वही बात हो गई ना। नहीं ना होगी ना रिजर्वेशन, और क्या है? ठीक है, नहीं मानते। हाँ, वो ये कह रहे थे कि अफरा तफरी में हो रही है और जल्दबाजी में आप मर्दमशुमारी कर रहे हैं क्योंकि हुकूमत का टेन्योर खत्म हो रहा है। मतलब है मर्दमशुमारी तरीके से सोच समझ कर। जो नहीं मानने वाली पार्टी वो तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है, जो आउटराइट कहती है कि पहले हमें कम का काउंट किया था, अब तो हमें और ही कम कर दिया। तो वो निकल जाते ना हुकूमत में से। जो हुकूमत उनकी तादाद में डंडी मार रही हो, उस हुकूमत के साथ वो बैठ के खाते रहे, उस थाली में बैठ के खाते रहे जो थाली में उनके लिए छेद किया जा रहा था। ये मुनाफिकत है ना जैस्मिन, क्या आप और मैं नहीं जानते कि इस मुल्क में क्या हो रहा है? कि सियासी जमातें किस तरह अपने उसूलों में कितनी गिरावट का शिकार हो चुकी हुई है। और फिर जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में सिंध के चीफ मिनिस्टर बैठ के इस मर्दमशुमारी को मंजूर कर रहे थे, हम चीख रहे थे, मीडिया शोर मचा रहा था कि ये जो आप मंजूर करने जा रहे हैं ये सही नहीं है, इसके बाद इंतखाबात मजीद 4 महीने इल्तवा का शिकार हो जाएंगे, हल्का बंदियां होंगी। क्यों बैठे उस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग के अंदर? क्या इनके कानों के अंदर रुई घुसेड़ी गई थी? क्या इनकी आंखों की जगह उनको बंटे लगे हुए थे? जब पूरा मीडिया शोर मचा के बता रहा था कि ये इंतखाबात को मुलतवी करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश होने जा रही है। लेकिन तो फिर इसका मतलब इंतखाबात को मुलतवी करने की अगर साजिश हो रही है तो उसमें तो हुकूमत पर खुद ही मुलव्वस थी ना, फॉर्मर गवर्नमेंट खुद ही मुलव्वस थी, साजिश उन्होंने अपने तो लिए खुद ही की है। पीपल्स पार्टी ना, यही तो बता रहा हूँ, सारी पार्टी मुलव्वस थी, नून लीग मुलव्वस थी, सारी जमातें मुलव्वस थी ना। तो देखिए नून लीग को तो शिकायत नहीं हो रही, शिकायत तो आज पीपल्स पार्टी कर रही है ना कि नहीं। सायरा बानो साहिबा, लास्ट 40 सेकंड्स है, मैं चाहती हूं कि आप रैप अप कर दें और ये बता दें कि आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? हाँ। अल्लाह पाक खैर करे इंशाल्लाह। इलेक्शंस के हवाले से क्या होने वाला है? इलेक्शन के हवाले से जी, इलेक्शन के हवाले से अब जिन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, मेरी रसाई नहीं है, वरना मैं डोनाल्ड ब्लूम साहब से पूछ लूं कि वो इलेक्शन कमीशन को क्या बोलकर आए हैं, क्योंकि वो तो ना सदर की सुनते हैं और मेरी पहुंच तो उन तक है नहीं कि मैं पूछ सकूं, ना किसी जमात को पता है। आई एम सॉरी। नहीं, ये क्या बात हुई? मतलब ये तो वही बात हुई कि हम मतलब ये कैसा तज्जिया था सायरा साहबा? मतलब हर की एक गुनाह का वो आप किसी और पर इल्जाम लगा दें। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने के लिए बिल्कुल, और पॉलिटिकल पार्टीज सारी पाकिस्तान की मुतहरिक हैं इसमें। डेविड ब्लूम साहब का जिक्र कहां से आ गया? मतलब आपको लगता है कि वो इशारा देंगे तो इलेक्शंस होंगे? क्या पिछले पाकिस्तान के सारे इलेक्शंस इस तरह होते रहे? हर इलेक्शन अपने टाइम पे होता रहा? प्रेसिडेंट से नहीं मिल रहा, अपने सदर से नहीं मिल रहा और एक अमरीकी सफीर से मिल रहा है, उनको जवाब दे दिया तो फिर उन्हीं को पता होगा ना। जब वो सदर की किसी बात से मुलाकात से इनकार करके अपनी कानूनी टीम से उनको जवाब दे रहे हैं और इख्तियारात उनके बढ़ा दिए, हमें तो दाल काली नजर आ रही है। दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। मतलब है कि सारा का सारा मुलाकात तो क्वेश्चनेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुआ ना। जी जी, मैंने तो आपको एक तंजिया बात की है, मैंने ये नहीं कहा कि जाके सच्ची मुच्ची आप उनसे वो कर लें। जब उनको वो किसी को बताने के पाबंद ही नहीं है, वो सदर पाकिस्तान को नहीं बता रहे,
तो मैंने कहा फिर जो बाकी लोग आके पूछ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि आपके मुल्क में इलेक्शन जरूरी है, तो मैंने कहा फिर उनको पता होगा कब हो रहे हैं, क्योंकि हमें तो जो एक टेंटेटिव डेट पता है कि 15 फरवरी तक होंगे, लेकिन अब ये पीपल्स पार्टी कह रही है कि 90 को होंगे, और मैं शायद शायद इससे पहले वो बात कर चुकी थी कि वो सीसीआई की मीटिंग में किस लिए खामोश बैठे हुए थे, उस वक्त आप वो करते हैं ना। तो ये सब ऐसे ही हैं, ये सब जैसे अताई डॉक्टर होते हैं, अताई सियासतदान बनाए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास, सायरा बानो साहिबा और उसके साथ साथ शादबा ने हमें ज्वाइन किया था। राना अरशद साहब से हमने थोड़ी सी गुफ्तगू की, लेकिन आई थिंक वो ट्रैवल कर रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन। कल एक दो और बड़ी खबरें हैं जिस पर बात करेंगे कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बेल होगी या नहीं, पीर को क्या फैसला होगा, क्या होने जा रहा है, और उसके साथ साथ ये जो बातचीत का एक दरवाज़ा खोलने की कोशिश की जा रही है, इसमें कामयाबी होगी या नहीं होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।